गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टैंडर्ड 6 में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 सेम 2 का चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का प्रकार है पत्र, पुस्तक, किताबें, है ना। आप लोग किताब पढ़ते होगे, है ना। तो किताब पढ़ने से क्या होता है, किताब का महत्व क्या है, क्यों किताब हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि किताब से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और फिर हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हमारे विचारों का भी विकास होता है ना। हम कुछ नया सीखते हैं तो फिर हम कुछ नया सीखकर दूसरे को बता सकते हैं। इस प्रकार हमारे ज्ञान को दूसरे से बांट सकते हैं। तो हर एक के जीवन में किताबों का बहुत महत्व है, इसलिए हम सबको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को टीचर्स, आपके पेरेंट्स सब लोग बोलते होंगे कि बेटा रीडिंग की आदत रखो, है ना, रीडिंग करो। क्योंकि रीडिंग करने से हमें बहुत फ़ायदा है। तो इस पाठ में पुस्तकों का महत्व, किताबों का महत्व, उसके बारे में बताया है। यहाँ पर पूजन है, वो अपने मित्र को किताब का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है, इसलिए इस पाठ का प्रकार है पत्र। पूरा पाठ पत्र के हिसाब से, पत्र के रूप में है। पत्र, अब पत्र के बारे में बात करते हैं। तो आज ये आधुनिक ज़माना है ना, हम लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं और इससे हमारा जीवन भी फास्ट हो गया है। हम चुटकी में परदेश जा सकते हैं, फॉरेन वाले यानी परदेश वाले लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया है सब। लेकिन पत्र यानी लेटर का भी अपना महत्व है। जहाँ पर ये काम नहीं आते, ये गैजेट यूज़ नहीं होते, वहाँ सिर्फ पत्र से ही काम होता है, उनकी अलग जगह है। जैसे कि आप अपने भाई को, अगर दूर बसे अपने भाई को, विदेश में बसे अपने भाई को, हर रोज़ एक बहन अपने भाई से हर रोज़ बात करती है, लेकिन रक्षाबंधन आएगी तब वही बहन लेटर में पत्र लिखकर, है ना, लेटर लिखकर अपनी राखी भेजती है। तो उसकी लागनी ही अलग है ना, इमोशन ही अलग है वहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर वो रोज भाई से बात तो करती है, लेकिन जो लेटर लिखती है और भाई वहाँ पर लेटर पढ़ता है, सोचा है कभी, लिखते हो ना आप सब लेटर अपने भाई को, दूर बसे अपने भाई को वैसे ही राखी भेज देते हो, लेटर लिखते हो। फिर अगर आपको सर से, टीचर से, प्रिंसिपल से, विवेक सर से यानी हमारे ट्रस्टी से किसी से बात करनी है तो आप सीधे ऑफिस में जाकर बात कर लेते हो? नहीं करते। कोई कार्यालय में, गवर्नमेंट कोई ऑफिस में सीधे आप जाके बात कर लेते हो? नहीं करते। वहाँ पर हमें लेटर ही लिखना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी बात आगे बढ़ती है, यानी कि पत्र का भी अपना अलग महत्व है। तो आज हम पत्र भी सीखेंगे, कैसे लिखा जाता है, साथ साथ पुस्तक का महत्व जो एक मित्र ने दूसरे मित्रों को समझाया है वो भी हम समझेंगे। ओके, तो चलो आज सीधा चित्रपाठ नहीं देखते, क्योंकि पत्र है, पत्र में क्या चित्रपाठ देखना नहीं अच्छा लगता। तो हम सीधा टेक्स्ट बुक ओपन करके सीधा पढ़ते हैं। ओके, चलो। लेसन नंबर 4, पुस्तक हमारी मित्र। प्रकार पत्र। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ
एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे आपके सामने ये पत्र के बारे में बताया है। क्यों? क्योंकि हाँ, आज एसएमएस, ईमेल, फैक्स के ज़माने यानी आधुनिक ज़माने में पत्र का उपयोग कम हो गया है, लेकिन उनका भी अपना अलग महत्व है और उसे जानना आपके काल में बच्चों को छात्र को बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसलिए ऐसे पाठ की रचना इस पाठ में की है, यानी कि आपके स्टैंडर्ड में रखी हुई है, क्योंकि पत्र है वह एक संचार का माध्यम है, यानी कि उससे एक दूसरे के लिए संचार होता है ना, ये आदान प्रदान का एक माध्यम है, तो वो भी एक जीवंत ही माध्यम है। आज उसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन जो उपयोग जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर पत्र का ही यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर पुस्तक हमारी मित्र यानी पुस्तक का महत्व बताने के लिए इस पत्र के रूप में हमें बताया है। यहाँ पर और साथ साथ पुस्तक क्या है, तो वो हमें ज्ञान देती है, उसको पढ़कर हमारा मानसिक विकास भी होता है, हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये पाठ में एक पत्र के रूप में हमें पुस्तक का महत्व बताया है। यानी यहाँ पर दो बात सीखनी है, एक पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र का अपना महत्व जो है उसको समझाता है, उसके लिए यहाँ पर पत्र लिखा है, और साथ में पत्र के रूप में हमें पुस्तक का महत्व, किताबों का महत्व भी यहाँ पर समझाया है। तो चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले है एड्रेस इसलिए क्योंकि ये पत्र है। अब एड्रेस कैसे लिखा जाता है मैंने आपको वीडियो में दिखाया है और समझाया है। तो यहाँ पर एड्रेस है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, खास दिनांक 4/8/2011। ये एड्रेस है। एड्रेस किसका है? जिसने पत्र लिखा है उसका। पत्र किसने लिखा है? पूजन ने अपने प्रिय मित्र मनोज को। ओके, अब संबोधन। प्रिय मनोज, तो नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आप आशा है वहाँ सभी कुशल से होगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इसमें सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यहाँ पर पूजन है वो अपने मित्र को पहले तो कुशलता के बारे में पूछ रहा है, फिर इस पत्र लिखने का थोड़ा कारण बता रहा है कि पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत टाइम से मैं तुम्हें पत्र लिखना चाहता था, लेकिन जो वांचे गुजरात अंतर्गत जो अभियान चल रहा है उसके लिए मैं उसमें शामिल था, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। मुझे आशा है कि तुम भी इस वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित यानी कि उसमें शामिल होगे। और अभियान के संदर्भ में, अभियान के कारण ये राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। वो कौन सा था? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। अब आगे, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। पत्र के माध्यम से क्या क्या कहना चाहता है पूजन अपने मित्र को? कि किताबों का महत्व समझाना चाहता है। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। वो ज्ञान भी देती है, साथ में भले और बुरे का फर्क भी बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती
है। यानी कि गांधी जी ने बहुत बड़ी बात की है कि पुस्तक है वो मन के लिए साबुन का कार्य करती है। साबुन का कार्य इसलिए करती है क्योंकि साबुन का काम क्या है, मन साफ करना। तो ये पुस्तक है वो मन में जो अज्ञानता है, जो अंधकार फैला हुआ है, उसे साफ करती है, इसलिए उसे साबुन का कार्य करती है, ऐसा कहा है। इसलिए मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है, ज्ञान को फैलाती है। संचार करना यानी फैलाती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। किताबें है वो ज्ञान का स्रोत है, या क्योंकि हमें ज्ञान किताबों से ही मिलता है। उसका जन्म स्थान क्या है, किताब है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। यानी कि हमारे मन में जो कुछ नया जानने की उत्सुकता होती है वो पूर्ति हमें कहाँ से मिलती है, किताबें में से। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। गतिमान क्यों रखती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ज्ञान आता है, हम दूसरों को बताते हैं, दूसरे समझते हैं, वो और दूसरों को बताते हैं। यानी कि वो गतिमान करती है, एक से ज्ञान बढ़ता है। और इस प्रकार किताबें पढ़ने से ज्ञान भी बढ़ता है और उसको फैलाकर हम उसको गतिमान रखते हैं। किताबें मूल्यवान है, बहुत कीमती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए। हमें सजाना और संवारना चाहिए, यानी उसे सुंदर बनाना चाहिए। किताबें पढ़ने से हमारे में ज्ञान आएगा और ज्ञान से जीवन संवारता है, यानी सुंदर बनता है। इसलिए किताबें पढ़कर हमें जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए। हमारे में जो अज्ञानता है उसे दूर करनी चाहिए और नई विचार के साथ हमारे जीवन को जीना चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। पूजन मोहन को कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जवाबदारी, जो जिम्मेदारी है, वो हम सबकी है ना। क्योंकि जन्मदिन पर गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता जो कुछ होता है, वो देने की वजह हमें पुस्तकें भेंट देनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी, क्योंकि उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो पुस्तक खरीदनी चाहिए, उसमें पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये गुलदस्ते में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अर्जन करना यानी कि उससे ज्ञान बनाने का काम हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मुझे आशा है कि तुम भी मेरी तरह हर रोज़ एक पेज पढ़ोगे। चलो आज मैं संकल्प करें। आज से हम क्या संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ पुस्तकों की मूल्यवान भेंट देंगे। आज से एक नया संकल्प कि मित्र को गुलदस्ता नहीं देंगे, लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ एक किताब देंगे। किताब से उसका भी ज्ञान बढ़ेगा और ये अच्छी बात है। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, ये नया स्लोगन। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, जो आप भी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। यानी आप भी पढ़े और मित्र को भी पढ़ने के लिए पुस्तकें दे। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। लास्ट में अभिवादन करते हुए फिर से परिवार को के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अगर ये भी लिख सकते हो, छोटे को मेरा प्यार, है ना। तुम्हारा दोस्त पूजन, कौन लिख रहा है, पूजन, इसलिए तुम्हारा दोस्त पूजन। तो यहाँ पर पूजन ने मोहन को किताबों का महत्व समझाते हुए एक पत्र लिखा है और पत्र में उसने किताबों का महत्व अच्छी तरह से समझाया है और साथ में अपने मित्र को भी पुस्तक पढ़ने के लिए नई बात समझाई है। पुस्तकें पढ़ने के लिए उसे समझाया है कि क्यों पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। ओके, तो सबको इस पाठ में समझ आ चुका होगा, बरोबर। आप पाठ पढ़ना, इजी पाठ है, पत्र है, इससे दो फायदा होगा। एक तो
पाठ भी समझ में आ जाएगा, पुस्तक का महत्व भी समझ में आ जाएगा। जो हमारा निबंध आएगा आगे जाके तो वो भी आप अच्छी तरह से लिख पाओगे, और साथ साथ पत्र कैसे लिखते हैं वो भी आप समझ जाओगे। ओके, थैंक यू।